भारतीय जनता पार्टी के अगुवानी में चल रही एनडीए सरकार आगे आने वाले दिनों में एक देश एक चुनाव जो है वो लागू कर सकती है। अब ये वो ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर बार बोलती नजर आती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी इस चीज की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि देश में बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि वो इस तरफ सोचें। देश की प्रगति के लिए बाधा बनते हैं बार बार के चुनाव। देश में हमेशा चुनाव का मूड बना रहता है, माहौल बना रहता है। इसकी वजह से देश की उन्नति और प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज पर चुप्पी थी, लेकिन गाहे बिगाहे इस चीज की चर्चा हुआ करती थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1.25 दिन पूरा हुआ, तब 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, अमित शाह और अश्विनी वैष्णव ने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल की बात की थी। 100 दिन में क्या हुआ, 100 दिन में क्या क्या काम हुआ, ये सब कुछ गिना रहे थे। इसी में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के समय किए गए वादों की गिनती कराते हुए बहुत चीज़ों पर बात की और फिर से उसी चीज पर सुई का कांटा आकर रुक गया, एक देश एक चुनाव। कल 17 सितंबर को कहीं ना कहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात कही थी और आज के दिन एक देश एक चुनाव की तरफ, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ प्रस्ताव भी पारित होता है और मोदी कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी मिल जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात का अटकल लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन की ये जो बात है वो सच होती भी नजर आएगी। तो आप में से बहुत से ये लोग ये समझना चाह रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, इससे क्या असर पड़ेगा, इसका क्या मतलब है। तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब होता है देश में सभी चुनावों को एक ही दिन करा लिया जाए या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर करा लिया जाए। कोई निश्चित समय अवधि हो, उसके अंदर ये सारे देश में जितने भी विधानसभा है या जितनी भी लोकसभा सीटें हैं या जो भी चुनाव पड़ता है, पार्षदी का चुनाव पड़ता है, प्रधानी का चुनाव पड़ता है, बहुत सारे चुनाव हमारे देश में पड़ते ही रहते हैं। इन सभी चुनावों को एक ही समय अवधि में कराने का ये जो प्रस्ताव है उसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। इसमें सभी लोकसभा सीटों की बात की जा रही है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, उसके साथ साथ 2 दिल्ली और पौंडुचेरी, इन सभी चीज़ों को मिलाकर चुनाव करने की बात कही जाती है। यानी कि आप समझिए कि देश के बड़े स्केल पर जो अलग अलग समय पर जो चुनाव होते हैं, उन सभी चुनाव को एक साथ कराने की बात, एक साथ कराने का जो प्रस्ताव है उसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। यानी कि प्रधानी चुनाव, पार्षदी चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, मेयर का चुनाव, हर चुनाव एक समयावधि के भीतर कराया जाएगा, जिसकी वजह से समय वेस्ट नहीं होगा। लोग बार बार इलेक्शन के मूड में नहीं आएंगे और इसकी वजह से जो चुनाव आचार संहिता के समय जो काफ़ी चीज़ों पर बैन लगाया जाता है, जो रोकथाम लगाया जाता है, उस चीज़ से आवाजाही में कोई रुकावट नहीं होगी। इससे व्यवसाय पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। एक ही समय, कुछ समय के लिए ही ये सारी चीज़ें बंद होंगी और एक बार में ही सब सारा चुनाव हो जाएगा। इससे विकास के नए नए अवसर खुलेंगे। इस तरीके का प्रस्ताव रखा जाता है जो भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है। स्वतंत्रता के बाद पहले कुछ सालों में आम चुनाव और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ आयोजित हुआ था, लेकिन फिर ये प्रथा जो है वो 1967 तक जारी रही। उसके बाद 1968 और 1969 में कुछ ऐसे राज्य विधानसभाएं रहीं जो समय से पहले भंग हो गई, जिसकी वजह से ये जो स्केल था वो टूट गया और चुनाव करने की ये जो व्यवस्था थी वो बाधित हो गई। और उसके बाद से ही जो एक समय चुनाव होने की जो प्रस्ताव था या जो नियम था वो टूटता ही चला गया। कई बार कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें विधानसभा को पहले से भंग करना पड़ जाता है। या अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद जो है दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसमें विधानसभा भंग नहीं हुई। जब विधानसभा भंग होती है तो इलेक्शन फिर से कराए जाते हैं और ऐसे में वो 5 साल से पहले ही इलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्केल होता है वो टूट जाता है। अब 2014 से नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो उस समय से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से ही वो इस तरीके का चुनाव कराने की वकालत करते रहे। उनका कहना था कि जनता के पैसे की बर्बादी होती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इससे जनता का पैसा कम बर्बाद होगा, विकास का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। और एक अन्यथा पैसा जो बर्बाद होता है या जो आचार संहिता लागू होने की वजह से जो देश का विकास रुक जाता है, उन सभी बाधाओं में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगेगा और विकास के चौतरफा राहें खुल जाएंगी। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव रहा है। वो शुरू से ही इस चीज़ के पक्षधर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो।
इस चीज को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। ये समिति जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तमाम संभावनाओं पर चर्चा कर रही थी और उसने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट उसने मार्च को सौंप दिया था। उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी। इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था कि रिपोर्ट के मुताबिक ये सुझाव दिया गया था कि पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराया जाएगा। उसके बाद समिति ने आगे सिफारिश में ये कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा का विधानसभा चुनाव होने के बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी करा लिए जाएंगे। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि के अंदर ही पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग अलग आयोजित होता है। तो ये जो कमेटी थी या ये कमेटी का जो प्रस्ताव था उसका ये मानना था कि विधानसभा और ये जो आम चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, इन दोनों को एक साथ करा लिया जाएगा। हालांकि इनके पेश किए गए चीजों में ये था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ एक ही समय पर कराना होगा। अब सूत्रों के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जो है वो संसद की आगवानी में शीतकाल सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। यानी कि जब ठंडी का समय आएगा तब ये जो सत्र है, शीतकाल सत्र जब होगा तब इसे पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी में ये जो समिति बनी थी उसने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। यानी कि उन्होंने ये जो चीजें बनाई थी इसके लिए तमाम पार्टियों का सहमति भी तो चाहिए होगी। अब अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराना है तो कई ऐसे विधानसभा चुनाव है जिसका अभी 3 या 4 साल ही पूरा हुआ है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं, 1 साल अभी बाकी है, चौथा साल ही चल रहा है। ऐसे अलग अलग समय बिहार की बात की जाए तो बिहार में 5वां पूरा होने वाला, भी कुछ समय बचा है, नवंबर, अगले साल नवंबर तक चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे विधानसभाओं के अलग अलग समय हैं। किसी का 3 साल पूरा हुआ है, किसी का 4 साल पूरा हुआ है, किसी का 2 ही साल पूरा हुआ है। अगर सब विधानसभा को एक साथ चुनाव कराना होगा तो इसके लिए एक सहमति की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और संविधान संशोधन तभी होता है जब 2/3 बहुमत जो है वो पक्ष में हो। ये जो समिति बनी है या ये जो कमेटी की ये जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। इसीलिए रामनाथ कोविंद की अगवानी में ये जो समिति बनी थी उसने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था, जिसमें से 32 ने एक देश एक चुनाव के समर्थन में वोट किया था, साथ आने की बात कही थी। लेकिन 15 ऐसी पार्टियां थी जो इसके विरोध में थी और 15 पार्टियां ऐसी भी थी जिसने अभी कोई जवाब नहीं दिया था, अपना जवाब रिजर्व रखा था। तो यानी कि आप समझिए कि अगर हम बात करें लोकसभा की तो 2/3 बहुमत चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाकर एक संविधान संशोधन हो सकता है और तब इस तरीके की चीजें हो सकती है। जेडीयू और एलजेपी तैयार था लेकिन टीडीपी ने कोई जवाब नहीं दिया था। यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ नहीं थे। नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो साथ थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कोई जवाब नहीं दिया था, उन्होंने चुप्पी साधी थी। जेडीयू और एलजेपी ने ये कहकर सपोर्ट किया था कि एक देश एक चुनाव इसलिए सही है क्योंकि एक समय पर अगर चुनाव होता है तो इससे पैसे की बचत होती है, जनता का पैसा बचता है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 ऐसी पार्टियां थी जिसने इसका विरोध किया था। झारखंड की भी बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऐसी 15 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इसका कोई जवाब दिया ही नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक देश एक चुनाव एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी और बहुत दावपेच वाली चीज़ है। सरकारी नीतियों का जो क्रियान्वयन होता है उसको जो लागू कराने का जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि केंद्र में चुनाव चल रहे हैं, उसके अगले साल किसी अलग राज्य में चुनाव होने वाला रहता है। तो सरकार ने अगर किसी काम के लिए फंड दे दिया है लेकिन तब भी वो काम नहीं हो पाता है क्योंकि राज्य में चुनाव चल रहे होते हैं। और जब राज्य को उस काम के लिए फंड चाहिए होता है तो वो फंड केंद्र सरकार से नहीं ले पाता है, क्योंकि उस समय सरकार भंग रहती है, वहाँ पर चुनाव का समय चल रहा होता है। तो अगर एक ही स्केल पर चुनाव होने लगे तो ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जिससे सरकारी नीतियों को समय पर लागू करने में भी फायदा होगा और जो प्रशासनिक लोग हैं, जो पुलिस बल है, उन लोगों को भी चुनाव के प्रचार की बजाय जो विकास की गतिविधियां हैं उन पर ध्यान देने का मौका मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सकेगा। और ये बहुत सारे फायदे सरकार गिनाने की कोशिश कर रही है, ये कमेटी गिनाने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए
कारगर होगा, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग चुनौतियां होती हैं चुनाव के समय। आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है, क्या इसको कराया जा सकता है? जम्मू कश्मीर से लेकर उस पहाड़ी इलाके से लेकर रेगिस्तान जैसे रेतीले इलाके भी हैं हमारे देश में। कहीं बहुत सर्द होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत बारिश हो रही होती है, कहीं बहुत सूखा पड़ रहा होता है। हमारे देश में भौगोलिक विभिन्नताएं बहुत हैं। अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर लिया जाए तो बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जो अपने आप में भी देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है, एक देश एक चुनाव अपने देश के लिए संभव है? क्या एक समय पर पूरे देश के विभिन्न चुनावों को एक साथ कराया जा सकता है? चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव, इस तरीके के विभिन्न चुनावों को एक समय पर, अलग अलग राज्यों के चुनाव को एक समय पर करा पाना संभव है। हालांकि इसके लिए संविधान परिवर्तन भी करना होगा और ये बहुत बड़ा दांवपेच है। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो सरकार है वो इतनी मजबूत नहीं है, इस बार वो खुद ही बैसाखी पर चलने वाली सरकार है। एनडीए जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार है, वो खुद ही जो है वो बहुत कमजोर है। उसमें जितने नेता हैं उनके अलग अलग मत हैं, तो इस तरीके का मजबूत डिसीजन सरकार नहीं ले पाएगी, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा हम एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाकर भारत एक नई सोच सर्च करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।